बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान, जिसको बहुत ही कमज़ोर और लाचार रहनुमा समझा जा रहा था, लाचार सियासतदान समझा जा रहा था, और उनके बारे में अंदाज़ा लगाया गया था कि इमरान खान साहब के आगे पीछे कोई है नहीं है, और उनकी जमात के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं, पार्टी की क़यादत संभालने के लिए तैयार हैं। इसलिए जैसे ही हम इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाएंगे, उसके बाद पार्टी जो है वो तितर बितर हो जाएगी, और इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा दुम हिलाते हुए आएंगे और वो कहेंगे कि जनाब बस माई बाप बहुत कुछ हो गया, मेहरबानी करें और बात ख़त्म करें, और दोबारा से वो सरबसजूद हो जाएंगे और फिर हमारी बात, हम उनको फिर अपनी शराइत पर दोबारा से अपनी मर्जी से चलाएंगे। लेकिन हुआ इसके ऑपोजिट, सब कुछ खेल उसके ख़राब हो गया, और इमरान खान साहब को जितना कमज़ोर और लाचार और बेबस समझा जा रहा था, इमरान खान उतने ही ज़्यादा ताकतवर निकले, उतने ही ज़्यादा ताकतवर ज़ोर शोर वाले निकले, और न सिर्फ ये बल्कि सबसे ज़्यादा वो मकबूल तरीन लीडर के तौर पे सामने आ गए। और उसके बाद अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान में तो उन पर हर तरह की पाबंदियाँ लगा दी गई, कंट्रोल कर लिया गया, पार्टी को भी तोड़ दिया गया, और 9 मई के बाद तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ऐसे जैसे कोई क़यामत आई हो और कोई ज़लज़ला आया हो, और उनके हर तरफ उनका जीना जो है वो हराम कर दिया, और ये अब तक जारी है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हैं, हज़ारों के तादाद में लोग गिरफ्तार हैं, और मज़ीद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू है। अब कल परसों की मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, कि दोबारा से लिस्टें तैयार और लोगों के घरों में जाना शुरू कर दिया है, और एक एक नहीं बल्कि 3-3 भाई, 4-4 भाई, 2-2 भाई, जितने भी हैं उन सबको उठाने के अहकामात मिले, और लोग जो हैं वो मस्जिदों में जा रहे हैं, मस्जिदों में छुप रहे हैं, और मस्जिदों में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, अपने घरों में वक्त नहीं गुजार रहे, और एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर में चला गया, दूसरा तीसरे के रिश्तेदार के घर में चला गया। इस तरीके से अपने शहरों से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि उनको रेड किया जा रहा है, और ये इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को एक अहम तरीन कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, और इमरान खान साहब गवर्नमेंट को भी और गवर्नमेंट के पीछे जो ताकतवर लोग हैं, यानी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उनको भी एक बंद गली में ले जाके उन्होंने बंद करके खड़ा कर दिया है, और अब ना ही उनके पास कोई रास्ता है निकलने का, और ना ही गवर्नमेंट के पास रास्ता है निकलने का। इमरान खान साहब ने एक 2-3 हथियार जो है वो बहुत ही अच्छे इस्तेमाल किए, परफेक्टली इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो उन पे ताहाल हाथ डालने में नाकाम रहा है। यानी कि हाथ डालने से हमरा उनको जेल में, ज़बरदस्ती जेल में डालने में नाकाम रहा, और उनको रास्ते से हटाने में भी नाकाम रहा। उसकी वजह इमरान खान साहब के कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो उन्होंने वक्त से पहले कर लिए, और वक्त से पहले इसलिए किए कि उनको इन्फॉर्मेशन थी, और इन्फॉर्मेशन उनके दोस्त जो हैं, जो पाकिस्तान के वेल विशर हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के तमाम इदारों में मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करती है, और न सिर्फ पसंद करती है बल्कि वो चाहती है कि एक दफ़ा इमरान खान को चांस ज़रूर मिलना चाहिए। पहले जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उन ज़्यादतियों का भी अजाला होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने तो इस्टेब्लिशमेंट को भी तंग नहीं किया और आला अदलिया को भी तंग नहीं किया, सबकी इज्जत की, और वो सिर्फ एक ही डिमांड करते रहे कि करप्ट लोगों को रियायत नहीं मिलनी चाहिए, और बाकी सबको मुकम्मल तौर पे हर तरह से पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ मिले और उनके लिए रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन करप्ट लोग जो हैं, और ख़ास तौर पे करप्ट हुक्मरान, उनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। चूँकि अब इमरान खान साहब ने सियासी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है, और दोबारा से इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द से जुलूस की तैयारियां कर रहे हैं, जल्द से जुलूस की तैयारियां, और किसी भी वक्त इमरान खान एक बड़े जलसे की तैयारी का ऐलान कर सकते हैं, और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके जो मुखालिफिन हैं वो इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी है, और इंतज़ामिया किसके साथ खड़ी है, और
दूसरे सियासतदान जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद में, कौन कौन सी जमात है जो उन पर अब अगर कोई क्रैकडाउन होता है और उनकी ज़िंदगी, उनकी पार्टी की ज़िंदगी, पार्टी के कारकुनों की ज़िंदगी अजीरन करने की कोशिश की जाती है, तो कौन सी आवाज़ बुलंद होती है। एक तो बातें मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने क्या किया। ये सिर्फ पाकिस्तान में उनको कंट्रोल करते रहे और ये समझते रहे, क्योंकि एक इजलास की मैं सूरत हाल आपको बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक इजलास होता है, बंद कमरे का इजलास है, बड़े आला आला लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, सियाने लोग बैठे हैं, आला दिमागों वाले, और कुछ ऐसे थे जिनको पब्लिक पल्स का भी पता था, सड़कों पे जो कुछ हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, ख़वातीन क्या सोच रही हैं, घरों में क्या बातें हो रही हैं। कुछ समझदार लोग थे और कुछ लोग आपको पता है खुशामदी होते ही हैं, और वो सिर्फ देख रहे होते हैं कि साहब का मूड क्या है। साहब का मूड है कि चाय की तारीफ़ करनी है तो वो चाय की तारीफ़ करेंगे, साहब का मूड है कि पानी की तारीफ़ करनी है तो वो पानी की, सादा पानी की भी तारीफ़ शुरू हो जाती, क्या ज़बरदस्त टेस्ट है जनाब। और उसके बाद खुशामदी टोला जो है वो, और हमेशा हर दौर में खुशामदी टोले की बड़ी बहारें होती हैं, और जो खुशामद नहीं करता, जो हाँ में हाँ जी हुजूरी नहीं करता, वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता उसको साइड पे करते जाते हैं। तो जो साहब होते हैं, वो कोई भी साहब हो, साहब जो है वो बड़े खुश होते हैं खुशामद से। बज़ाहिर वो कहते हैं कि मुझे खुशामद पसंद नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं, तो कमज़ोरी है। लिहाजा ऐसे खुशामदी जो हैं वो बहुत जल्द साहब के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर साहब को वो हर वक्त यही बताते रहते हैं कि जनाब साहब, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे दाना कोई नहीं है, आपसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है, आपसे अच्छा चीफ कोई नहीं है, आपसे अच्छा सरबराह कोई नहीं है, आपसे अच्छा कोई एमडी कोई नहीं है। इस तरह की बातें करते रहते हैं, ये सारी सारी बातें हर वक्त, और खुशामदी जो है वो घेर लेते हैं। आजकल भी यही हो रहा है। एक इजलास होता है, इनफॉर्मल भी कह सकते हैं, फॉर्मल भी कह सकते हैं, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अवाम का मूड ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम कुछ और सोच रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान के अवाम की राय से न टकराया जाए, और अगर वो राय सही है तो फिर को बिल्कुल ही नहीं टकराना चाहिए। फिर कबीले के कोई 12-14 रिटायर्ड लोग जो थे, वो साबिक सरदारान और नायब सरदारान वो सारे पहुंचते हैं, क्योंकि साहब नहीं मान रहे थे। तो फिर साहब नहीं मान रहे थे तो फिर बड़े बुजुर्गों को लाया गया, कबीले के जो आराम फरमा रहे हैं उनको लाया गया। उन्होंने जाके साहब से गुफ्तगू की, सरदार कबीला से गुफ्तगू की कि जनाब हालात नहीं हैं, साहब बहादुर आपके बाहर जो हालात हैं वो, हम सारा दिन फिरते रहते हैं सड़कों पे और हम पब्लिक में हैं, क्योंकि हम तो अपनी बारी कर चुके हैं पूरी। तो बेहतर ये होगा कि जो पब्लिक है, अवाम का मूड ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं, या कबीले के चंद लोग सोच रहे हैं, या फिर आपको जो कहा जा रहा है और वो सारे का सारा, क्योंकि हुक्मरान जो कह रहे हैं वो भी बताएगा कि वो भी दुरुस्त नहीं बता रहे आपको, आप तक इंफॉर्मेशन सही नहीं पहुंच रही। तो लोग जो हैं वो कुछ और ही सोच रहे हैं। अगर फासले कम करने हैं कबीले के और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, तो बेहतर होगा कि पाकिस्तान के अवाम की बात सुन ली जाए और इलेक्शन करवाए जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, जो जीते उसको उसका हक दे दिया जाए। बाकी माइनस करना, प्लस करना, इस पे भी हमें नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही सियासी जमातों के अंदर आना चाहिए। सियासी जमातों के अंदरूनी मामलात में हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सियासी जमातों के मामलात में मुदाखलत करेंगे तो फिर उसका जवाब आएगा, और जवाब जब आएगा तो वो अवामी सतह पे ही आता है। अवामी सतह पे आएगा तो फिर हमारी मज़ीद जो रही सही साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मेहरबानी फरमाएं, आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, लेकिन पॉलिसी रिव्यू होती है नहीं होती वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और फिर ये भी बात हुई कि कबीले के सरबराह ने बोला कि आप सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हैं, तो आप सियासत से दिलचस्पी लेना छोड़ दें। तो सियासत से आप दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे तो इनको ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मसले हल हो जाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे 12-14 लोग जो हैं वो इसरार करते रहे, और आखिरी वक्त तक इसरार करते रहे कि वो मजलिस जो थी वो बर्खास्त हो गई। तो ये भी हो रहा है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने ये क्या किया है,
इमरान खान साहब ने ये किया है, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो घर घर तक पहुंचा दी है। और दूसरी जानिब और बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उन प्रेशर ग्रुप्स को अपना बना लिया है हमनवा और हम ख्याल बना लिया। और अब इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को समझा जाता है सही। मसलन अब इमरान खान साहब को ज़िद्दी कोई नहीं कह रहा। वो कहते हैं, इमरान खान तो कह रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं, बातचीत के लिए भी तैयार हैं, आएँ बैठ के बात करें। लेकिन दूसरी तरफ से अब मुकम्मल तौर पे जिप लगा दी गई है लिप्स पे। वो मुस्लिम लीग नवाज ने भी, जो मुस्लिम लीग नवाज कह रहा है वही हमारी मिलिट्री लीडरशिप कह रही है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब कहते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के कहते हैं और मरीम साहबा कहती हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब ये दहशतगर्द हैं और इनको हमने सज़ा देनी है। तो पिंडी कहता है कि बिल्कुल सज़ा देनी है। तो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्सपोज करती हैं, क्योंकि इतना खुल खुला के माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बाजवा साहब के पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, बाजवा साहब के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और वही तसलसल अब आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये चीज़ें इसी तरीके से एक्सपोज होती रहीं तो मामला ख़राब हो जाएंगे आने वाले दिनों में। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक और काम किया, इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो और जो रिटायर्ड लोग हैं वो और फिर हर घर की जो फैमिली है वहाँ तक इमरान खान साहब की आवाज़ पहुँच गई है। इमरान खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात करें, मुलाकात करें, बातचीत करें, लेकिन उनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा और इसीलिए अब उनकी राय को सही समझा जा रहा है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ उनकी राय को सही समझा जा रहा है कि अब जिद इस तरफ नहीं है, जिद दूसरी तरफ है। तो इसका मतलब है ये कोई पर्सनल मैटर हो चुका है या पर्सनल इश्यूज आ चुके हैं, ज़ाती चमड़ी दमड़ी का मसला आ चुका है, ज़ाती अना का मसला आ चुका है। ये चीज़ें मुमलिकत में नहीं चलती, उमूर मुमलिकत में ये चीज़ें नहीं चलती। इसी तरीके से इमरान खान ने एक और कामयाबी हासिल की। उन्होंने जो बाहर के फोरम्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, उन्होंने इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर से स्टेटमेंट ले ली और फिर उसके बाद 66 जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं उन्होंने खतूत लिख दिए प्रेसिडेंट बाइडेन को, बाइडेन इंतज़ामिया को। उसके बाद फिर सेनेटर्स ने खतूत लिखना शुरू कर दिए। फिर ह्यूमन राइट्स वॉच आ गई, उन्होंने एक मुफस्सल रिपोर्ट शाया कर दी और वो इमरान खान के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल आ गए, उन्होंने भी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर दी कि पाकिस्तान में आइन मुअत्तल हो चुका है, अदालती निज़ाम मफलूज हो चुका है, कानून का कोई एहतराम नहीं, ना रूल ऑफ लॉ है, ना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ज़ाती एजेंडा चलाया जा रहा है। इस मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में पजीराई मिली और अंदरूनी मुल्क भी। इसलिए न सिर्फ ये बल्कि अब ये बरतानवी पार्लियामेंट में, अमेरिकन पार्लियामेंट में, यूरोपीय यूनियन में और ऑस्ट्रेलिया में और दीगर ममालिक में पाकिस्तान का इशू डिस्कस हो रहा है। मसलन ये ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामान की एक खबर है, वो ज़रा सुन लें, वो आपको उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ की पार्लियामान में अब पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। Recently, I have been contacted by my constituents about concerns they hold for the people of Pakistan, and so I would like to take this opportunity to raise their concerns in this place. I've heard immense concerns about violations of human rights, arrests of citizens and political activists, violations of the Constitution, and the suspension of democratic process. People are concerned about the arrest of the former Prime Minister Imran Khan in May, the treatment of PTI party members, and the harm caused to those protesting, with many injured and some tragically losing their lives. Restrictions on the people's movements and political expression are also concerning. Any suspension of human rights, including political freedom, that impacts democracy is deeply concerning for me and all those in this place. The government is concerned about the reports of violence in Pakistan following the arrest of Mr. Khan. The violence has no place in politics, and the right to protest is a fundamental part of democracy. The Australian government continues to call for all parties to uphold democracy and adhere to the rule of law and to respect and promote human rights for all. The Australian government regularly engages with all sides of politics, including through our High Commission in Pakistan.
The High Commissioner has recently met senior members of the PTI party in March and with Mr. Khan in May. We regularly raise human rights directly with government in Pakistan, including to underscore the importance of freedom of expression and of association to foster tolerance and strengthen civil society and its institutions. Thank you to those who have raised these issues with me, and my thoughts are with those fighting to exercise their human and democratic rights wherever they are threatened around the world. Thank you. तो ये सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यही सिचुएशन अमेरिका में पाई जाती है, बरतानिया में पाई जाती है, इंसानी हकूक की तंजीमें कि पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सहाफ़ियों पर पाबंदी, मीडिया पर पाबंदी, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी, रूल ऑफ लॉ का फुकदान। तो ये इमरान खान ने एक कामयाबी हासिल कर ली है और इसके बावजूद कि उन पर आजकल बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जनाब उन्होंने फलां मुल्क का दौरा नहीं किया और फलां मुल्क का दौरा नहीं किया और फलां मुल्क का दौरा नहीं किया, लेकिन वहाँ से तो आवाज़ें उठ रही हैं। और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर पिछले दिनों तमाम सियासी जमातों के लोगों से मिले, अहम सियासी जमातों के, इंक्लूडिंग इमरान खान, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामान में ये हुआ है। तो ये इमरान खान ने ये कामयाबियाँ हासिल की हैं और वो ज़मान पार्क में बैठे हुए भी, जबकि उस पर 200 मुकदमात उन पर दर्ज हो चुके हैं, इसके बावजूद वो अपना काम कर रहे हैं। तो बहरहाल देखना यह है कि पाकिस्तान के अवाम क्या करते हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पुरअमन तौर पे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, भरपूर किस्म की तैयारी, एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, सॉलिडरिटी करने के लिए तैयार हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जमहूरियत के लिए, इलेक्शन के लिए, इन सब के लिए, और जो नाइंसाफियां इस वक्त हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, इस पे इन्हिसार है पाकिस्तान के अवाम पे। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।